ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने ऑपरेशन अभ्यास देखा, जिसमें कि मॉक ड्रिल की गई, ब्लैकआउट किया गया और ये समझा गया कि युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो फिर हमें उससे कैसे निपटना है, उस वक्त जो है हमें क्या कदम उठाने चाहिए। अब हरियाणा में एक बार फिर से ब्लैकआउट होने जा रहा है और एक बार दोबारा से ऑपरेशन शील्ड जो है वो होने जा रही है। इस ऑपरेशन शील्ड का मकसद है कि पूरे हरियाणा में ब्लैकआउट होगा। इसके साथ ही साथ ये भी होगा कि युद्ध की स्थिति में आपको किस तरह से अपने स्तर पर तैयार रहना है। इसके लिए दिन चुना गया है 31 मई, यानी कल का दिन। कल पूरे हरियाणा में ब्लैकआउट रहेगा, साथ ही साथ पूरे हरियाणा में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम युद्ध के समय, युद्ध के दौरान अपने आप को किस तरह से तैयार रखें और किस तरह की तैयारी हमारी होनी चाहिए। ये बातें जो हैं, ये बातें कल देखने को मिलेंगी। और ये जानकारी जो है हरियाणा की गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा की तरफ से दी गई है। मीडिया के सामने वो आई और ये जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा और साथ ही साथ ब्लैकआउट के टाइम में किस तरह से बदलाव हो सकता है, डीसीज को क्या निर्देश दिए गए हैं, ये सारी जानकारी गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा दे रही हैं। सुनिए। ये दूसरा हमारा मॉक ड्रिल है। पहला, जैसे आप लोग सब जानते हैं, ऑपरेशन अभ्यास था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और इस दौरान हमने बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया, क्योंकि पहली मॉक ड्रिल एक्चुअली अभ्यास था। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत दिनों से एक तरह से डोरमेंट था। तो पिछले 2-3 हफ्तों में ही हमने पूरे स्टेट में 50 से अधिक कैंप्स किए हैं। करीब 32,000 वॉलंटियर्स हमने जोड़े हैं सिविल डिफेंस के साथ। और वो वॉलंटियर्स, उसके साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, हमारे नेहरू युवा केंद्र, इन सभी को मिला के ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आइडिया बीइंग कि कई जो आपातकाल में कंटिजेंसीज होती हैं, उनके लिए हम तैयार हों, उनके लिए हम प्लानिंग करें ऑपरेशन शील्ड के तहत। जैसे कि एयर रेड के लिए तैयारी हो, इवैक्यूएशन के लिए तैयारी हो, जो हमारी हॉटलाइंस हैं एयरफोर्स एंड आर्मी के साथ, वो पूरी तरह एक्टिवेटेड हो, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग हो, हर किसी को पता हो कि क्या करना है। सो उसके लिए हमने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और ये कल यानी 31 मई को पूरे प्रदेश में हम ऑपरेशन शील्ड करेंगे और ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसमें हमने जो यहाँ से निर्देश दिए हैं, शाम के 8 से 8:15 ब्लैकआउट होगा। पर इसके अलावा डीसीज को ये भी कहा है कि अगर किसी भी ज़िले में किसी वजह से 8 से 8:15 नहीं हो सकता है, तो वो हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो टाइम वो सुनिश्चित करें। इसमें सबसे ज़रूरी है कि लोगों के लिए पब्लिसिटी हो, उन्हें पता हो कि ब्लैकआउट इस समय से होगा और उन्होंने क्या करना है। एज़ ऑलवेज पैनिक की कोई वजह नहीं है, ये तैयारी है और तैयारी में हम कोई चूक नहीं होने देंगे। मैम, कौन-कौन से अलग-अलग विंग्स जो हैं इस मॉक ड्रिल का पार्ट होने वाले हैं, जैसे एनसीसी हो या मैंने बता ही दिया एक बारी में कि ये सारे जो महकमे कंसर्न हैं वो पार्ट होंगे। लोकल बॉडीज़, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। तो ये एक पूरा बहुत व्यापक एक्सरसाइज रहेगी। हम कई बार लोग थोड़ा पैनिक भी कर जाते हैं कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है या इस तरह की मॉक ड्रिल्स ऑपरेट। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पॉइंट कि एज ऑलवेज पैनिक की कोई बात नहीं है, पर तैयारी में कोई चूक नहीं रहनी। ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये एक कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज रहती है। इट इज़ नॉट कि आपने एक दिन एक कोई अभियान चलाया। जहाँ तक इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये कंटिन्यूसली इन सेंसिटिव चीज़ों को मॉनिटर करती हैं और कार्रवाई करती हैं। आई थिंक आज के लिए, क्योंकि हम ऑपरेशन शील्ड की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी फाइन। भारत सरकार के निर्देशानुसार हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। और जो भी भारत सरकार के इस मामले में निर्देश होंगे, उनको हम पूरी तरह पालना करेंगे हरियाणा में।